जय हिंद दोस्तों, लालचंद सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न की पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। तो 6 नंबर देख लेते हैं क्या दिया है। हमारे पास दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले देख लेते भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले देख लेते भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हमारे पास कोई संख्या 10 है। क्या है? 10 है। इसके हम क्या, ये किस किस के पहाड़े में आता है या कितने फैक्टर कर सकते हैं, किस किस से कट सकता है। ये तो 1 से भी कट जाएगा, उसके बाद 2 से कट जाएगा, उसके बाद 5 से कट जाएगा और 10 से भी तो कट जाएगा। इतना हो गया। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि 2 से अधिक संख्याओं से कटे तो भाज्य संख्या होती है। अगर कि ओनली 2 संख्या से कटे तो क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 या तो 1 से कट सकता है या तो 2 से। इसी प्रकार 3 या तो 1 से या तो 3 से। जैसे 5 या तो 1 से या तो 5 से। इसी प्रकार 7 या तो 1 से या तो 7 से। अब अभाज्य संख्या तो समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इतना। हमारे पास दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इसका गुणा करवा के भी हल कर सकते हैं, फैक्टर करके, वो भी ठीक है। ऐसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या क्या है। देखो ये इतना अलग है क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, ये कितना, ये अलग है, ठीक। तो उसके बाद हम देखो, अगर यहाँ पे इधर की ओर देखा जाए तो यहाँ पे 13 दिया, यहाँ पे भी 13 दिया। 13 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो 13 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा कितना, 7 और गुणे कितना दिया है, 11। अब 13 तो बाहर चला गया, 13 का नाम 13 अब प्लस 13 का नाम 13, ये हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं हमारे पास दिए यहाँ पे 13। अब इस गुणा करवा लेते हैं। 4 सते 11 सते 77, 77 का नाम 77 अब 1 78, कितना हो गया, 78। अब देखो, अब यहाँ पे 13 दिया, इसका अगर हम इस यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, गुणा करवाएं तो अच्छा कितना हो जाएगा, 78। मान लो कि इसके कुछ ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या होगी। इसलिए क्या होगी, भाज्य संख्या। इसी प्रकार देख लेते हैं इसका सेकेंड नंबर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देख लेते ये यहाँ से यहाँ तक अलग दिया है और ये वाला अलग दिया, कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ 5 दिया, यहाँ पे भी क्या दिया है, 5, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे
यहाँ पे 5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस में क्या बचा 1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 दिया है। अब देख लेते हैं, इसको गुणा करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया, इस गुणा करवाएंगे तो 1 ही आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 का नाम 2 होता है, 2 त्याही 6, 6 चौको 24, 24 और 7 छंग 42, 42 गुणे 24, अब प्लस कितना है 1। फिर से एक बार देख लेते हैं, 7 छंग 42, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, अब प्लस में कितना दिया है 1। उसके बाद आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया कितना है 5, यहाँ पे 5। अब गुणा करवा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना है 42। अब देखो 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, हासिल कितना आ गया 4। उसके बाद 24 का हम 4 में करवाएंगे, 24 का अगर हम 4 में करवाएंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 96, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96, 96 4 कितना हो जाएगा 100। यहाँ कितना हो गया 100। अब प्लस में कितना दिया है 1। अब देख लेते हैं, हमारे पास दिया यहाँ पे 5 और अंदर क्या दिया 1009। अब इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, गुणा करवाएंगे, गुणनखंड करेंगे 2 से ज़्यादा आएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देख लेते हैं 7 नंबर क्या दिया है। दिया किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा, लिख लेते हैं सबसे पहले कौन सा नंबर है 7 नंबर। रेखा को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को लिख लेते हैं यहाँ पे, पूजा को 24 मिनट लगते हैं। कितना 24 मिनट। मान लो कि ये दोनों एक ही साथ तथा एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक पथ है कुछ इस प्रकार वृत्ताकार। अब देखो मान लेते यहाँ पे रेखा है। अब ये एक चक्कर लगाती है तो इसको पहले चक्कर में कितना लगता है 18 मिनट। कितना 18 मिनट। उसके बाद पूजा, मान लेते यहीं पे क्या है पूजा। अब ये एक चक्कर लगाती है तो इसको कितना लगता है 24 मिनट। कितना दिया है 24 मिनट। उसके बाद अब देख लेते हैं, अब रेखा अगर दूसरा चक्कर लगाएगी तो 18 तो पहले लगा था, 18 दूनी कितना हो गया 36। कितना हो गया 36। उसके बाद अब ये दूसरा चक्कर लगाएगी पूजा तो इसको कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। और उसके बाद इसी प्रकार 18
अब ये रेखा कितना था, 18 मिनट लगता है, तीसरा चक्कर लगाएगी तो इसको कितना हो जाएगा, 18 को 54, कितना हो गया 54। इसी प्रकार अब ये तीसरा चक्कर पूजा लगाएगी तो इसको 24 दूनी कितना हो गया था, 48, 48 और 24 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 और 4 2 6, 6 1 कितना हो गया, 7, 7 हो गया। उसके बाद अब रेखा मान लेते हैं चौथा चक्कर लगाएगी तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। पुनः ये कब मिलेंगे, रेखा जब 4 चक्कर लगाएगी और पूजा 3 चक्कर, तब ये मिलेंगे कहाँ पे, 72 पे। तो अब देख लेते हैं हम निकालेंगे कैसे इसको। हमारे पास 18 और 24 दिया है तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, 18 और 24। सबसे पहले 18 की 2 9 18 और 3 3 का 9, 3 का 9 3, 24 का देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 12, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। अब देख लेते हैं 18 के फैक्टर किए तो हमारे पास 2 गुणे 3 आया, और 24 के फैक्टर किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। अब कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, इतना मिला। तो देख लेते हैं एलसीएम। हमारे पास दिया कितना है, यहाँ पे 2 गुणे 3, अब बचा कितना, 3 दूनी 6। अब देखो तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 12 यहाँ पे आएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 12। हल करेंगे तो इसको कितना आएगा, देख लेते हैं, 2 तिहाई 6, अब 8 छंग कितना होता है, 72। टोटल आंसर कितना आएगा, 72 मिनट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसके बाद देखेंगे 1.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।